वैन यानी कि जब, एवरी सीन हर मंजर, हर सीन, टर्न फनी यानी कि मज़ाखेज़ बन गया या फ़नी बन गया। वैन यानी कि जब, ठीक है। एवरी यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सीन एक कॉमन नाउन है। टर्न मतलब बदल गया, ये आपका वर्ब है। वर्ब बेसिकली एक सेंटेंस में एक एक्शन होता है, यानी कि हर मंज़र मुज़क्कर बन गया। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ रेफरेंस बुक स्टोरी का फ़ायदा ये है कि इसमें उर्दू की ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी के वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस लिखा हुआ है कि एवरीवन यानी कि हर एक, इन द विलेज गाँवों में, गैदर्ड इकट्ठा हुए या यकजा हुए, एट द लोकल कम्युनिटी हॉल यानी कि मुकामी, लोकल कहते हैं मुकामी, कम्युनिटी हॉल यानी कि कम्युनिटी हॉल में जमा हुए जहाँ पे ज़्यादातर फंक्शन हुआ करता था। एवरीवन यहाँ पे बेसिकली क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। और इन एक क्या है, एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में, और विलेज एक क्या है, एक कॉमन नाउन है यानी कि इस जैसे और भी हैं। गैदर्ड आपका मैन वर्ब है, ठीक है, यानी कि जिसका मैंने क्या है, इकट्ठा होना या जमा होना। तो सारे लोग जो है एक लोकल कम्युनिटी हॉल में जमा हुए, क्यों? टू वॉच देखने के लिए, आ फिल्म एक फिल्म देखने के लिए। इट वर एडवर्टाइज थी यानी कि इसको इश्तिहार में दिया गया था एज अ मास्टरपीस, एक शायकार के तौर पे, एक ज़बरदस्त चीज़ के तौर पर। यानी कि जब इसको प्रमोट किया गया था एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए तो इसको एक शाहकार के तौर पर देखा गया। किस से? बाय अ न्यू डायरेक्टर, एक नए डायरेक्टर से, एक नए हिदायतकार से। जो क्लैम्ड, जो क्या करता था, दावा करता था। टू ब्रिंग, खिलाएँ, रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी, सिनेमा यानी कि मूवी, या आप कह सकते हो सिनेमा या फिल्म लाए, टू द पीपल यानी कि लोगों के लिए। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, ऊ लिखा हुआ है। ऊ बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस हमारी क्लासेस जारी है व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी कॉन्टैक्ट पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द पोस्टर वाज बोल्ड, यानी कि जो पोस्टर्स थे उसके क्या थे, बोल्ड थे, यानी कि गाजिब थे, यानी कि बेबाक थे। बोल्ड कहते हैं बेबाक होने को। द टाइटल, और जो उन्वान था फिल्म का, वाज ग्रैंड, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत बड़ा था। एंड और द डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर था यानी कि अब डायरेक्टर कैसा था, वेल ई वाज अनयूजुअल, वो ज़्यादा ख़ास नहीं था, यानी कि ज़्यादा गैर मामूली था, यानी कि कुछ ख़ास नहीं था। एज द फिल्म, जैसे ही फिल्म स्टार्टेड, शुरू हुई, पीपल गैस्प, यानी कि पीपल जो थे, लोग जो थे वो हैरान रह गए। गैस्प कहते हैं हैरान होने को। क्यों? द हीरो, यानी कि जो हीरो था, एंटर्ड यानी कि दाखिल हुआ जी, यानी कि जिसकी एंट्री हुई हीरो की, वो किस तरह, राइडिंग आ डोंकी, यानी कि एक गधे पे सवार होती हुई, ठीक है। इसकी एंट्री हीरो की किस तरह हुई कि राइडिंग यानी कि सवार होती हुई, आ डोंकी यानी कि एक गधे पर, इंस्टेड ऑफ ऑर्स यानी कि किसी घोड़े के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, ऑर्स यानी कि घोड़े पे। द ड्रामेटिक म्यूज़िक, यानी कि जो ड्रामाई म्यूज़िक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, वाज रिप्लेस्ड, बदला गया, किस चीज़ से, विद अ ह्यूमन स्नीजिंग रिपीटेडली, एक शख्स जो क्या कर रहा है, स्नीज कर रहा है, यानी कि छींक रहा है, रिपीटेडली यानी कि बार बार से। यानी कि उस सीन में क्या था, बजाय कि एक ड्रामाई म्यूज़िक था बैकग्राउंड में चल रहा था, उसके बजाय क्या था कि एक शख्स है वो छींक रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि द विलन, और जो विलन था, जो गद्दार था, डांस्ड यानी कि नाचता था, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग के बजाय, यानी कि बजाय फाइटिंग के वो नाच रहा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि लाफ्टर एक्सप्लोडेड फ्रॉम द क्राउड, यानी कि जो लोग थे, जो क्राउड था, जो मजमा था, वो क्या हुआ, यानी कि सब हंस पड़े। क्यों? क्योंकि सारा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी। और उनमें से एक ने क्या कहा कि इज़ दिस अ प्रैंक, क्या ये एक प्रैंक है, क्या एक मजाक है। समवन यानी कि किसी ने, विस्पर यानी कि किसी ने चिमगुया की, आप कह सकते हो किसी ने विस्पर किया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। बट लेकिन द डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर था, सिटिंग बैठा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ इन द फ्रंट रो, यानी कि बिल्कुल पहले कतार में वो बैठा हुआ था, विद डार्क ग्लासेस यानी कि काले ऐनक के साथ, एंड और अ नोटबुक, और एक नोटबुक के साथ बैठा हुआ था, कैप्ट नोडिंग, सर हिला रहा था, विद प्राइड यानी कि फख्र से, यानी कि फख्र से वो क्या कर रहा था, सर हिला रहा था।
फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस, ई बिलीव्ड यानी कि उसे यकीन था, ई एड क्रिएटेड ई एड क्रिएटेड आर्ट यानी कि उसे यकीन था कि उसने एक बहुत बड़ा फिल्म बनाया है, ठीक है। वाइल जबकि द ऑडियंस जो सामहीन थे, जो ऑडियंस ने, थॉट यानी कि सोचा, इट वॉज ऑब्जर्व ये क्या है, बेमानी है, बेकार है, जो फिल्म बनाए ये बेकार है। बाय द मिडल ऑफ द फिल्म यानी कि फिल्म के आधे तक यानी कि फिल्म के दरमियान, द विलेजर्स यानी कि जो गाँव वाले थे, जो देहाती थे, वर क्राइंग विद लाफ्टर यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, ठीक है। यानी कि वो उनकी हालत ये बह गई थी कि ज़्यादातर उनकी हंसी की वजह से उनके आंसू निकल गए थे। वन मैन एक शख्स, फैल ऑफ इस चेयर यानी कि एक शख्स जो है फैल ऑफ मतलब गिरा, इस चेयर यानी कि अपनी कुर्सी से, यानी कि इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस कि अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, शाउटेड चिल्लाया, एक लड़के ने क्या किया, चिल्लाया और क्या कहा कि शो इट अगेन इसको दोबारा चलाओ, इसको दोबारा दिखाओ। वैन यानी कि जब, द फिल्म एंडेड यानी कि जब फिल्म जो है ख़त्म हुआ, एंडेड मतलब ख़त्म हुआ, दे गेव द डायरेक्टर आई स्टैंडिंग अविशन उन्होंने दिया, गेव मतलब दिया, द डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर को क्या दिया, खड़े हुई थी उनको क्या किया, उनके लिए तालियां बजाईं। बट लेकिन, नॉट फॉर द रीज़न ई एक्सपेक्टेड लेकिन उस रीज़न के लिए नहीं, उस वजह के लिए नहीं जिसने उसकी एक्सपेक्ट किया था, जिसने उसने उम्मीद किया था। ई स्टूड अप यानी कि वो खड़ा हुआ, डायरेक्टर जो है बेसिकली खड़ा हुआ। एडजस्टेड यानी कि सीधा किया। इज़ एट यानी कि अपने हेड को, अपने टोपी को सीधा किया। एंड सैड और कहा, क्या कहा कि थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया। दिस फिल्म वॉज अबाउट द ट्रेजिडी ऑफ सोसाइटी ए फिल्म किस बारे में, अबाउट मीन बारे में, किस में, द ट्रेजिडी यानी कि अलमिया के बारे में, ऑफ सोसाइटी यानी कि माशरे के बारे में। द रूम फेल साइलेंट यानी कि जो कमरा था, जो कमरे आल था, जो सिनेमा था, फेल साइलेंट यानी कि बिल्कुल खामोश हो गया। देन यानी कि फिर, एवरी वन क्लैप्ड लाउडर यानी कि फिर हर एक ने क्या किया, क्लैप किया, तालियां बजाई, वाहवाही किया। लाउडर और ज़्यादा। थिंकिंग सोचते हुए, इट वॉज अ पार्ट ऑफ कॉमेडी यानी कि सोचते हुए ए भी उस फिल्म का हिस्सा है, यानी कि ए भी उस कॉमेडी का हिस्सा है जो फिल्म में जारी था। क्योंकि जो फिल्म था लोग समझ रहे थे वो कॉमेडी है, ठीक है, जबकि इसने बोला कि ये जो है ट्रेजिडी ऑफ सोसाइटी के बारे में है। तो क्या हुआ डिफरेंस कि द डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर था, हिदायतकार था, बोर्ड सर को नीचे किया, ग्रेसफुली बड़ी वक़ार से यानी कि उनके शुक्रिया अदा करते हुए। अनअवेयर यानी कि नावाकिफ था, दैट के इस फिल्म एड एक्सीडेंटली बिकेम द फनीस्ट मूवी यानी कि उसकी जो फिल्म था, इस फिल्म यानी कि उसकी फिल्म जो था एक्सीडेंटली यानी कि गलती से, एड बिकम यानी कि बन चुका था, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। द फर्स्ट फनीस्ट यानी कि सबसे मज़ाहिया तरीन मूवी बन चुका था। इन द विलेज हिस्ट्री यानी कि विलेज की तारीख में। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस का मायने क्या है, ए पोजेसिव नाउन है। लेटर बाद में, ई रिसीव्ड उसने वसूल किया। कॉल्स यानी कि बहुत से कॉल उसने वसूल किया। फ्रॉम कॉमेडी फेस्टिवल्स यानी कि कॉमेडी के जितने भी फेस्टिवल्स थे, त्यौहार थे, वहाँ से उन्होंने कॉल जो है रिसीव किया। ई वॉज कन्फ्यूज्ड वो क्या था, वो कन्फ्यूज था, वो हैरान था, वो अमेज था। बट लेकिन, डिलाइटेड लेकिन खुश भी था। समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात, इवन फेलियर अत्ता कि नाकामी जो होती है, वेयर्स द डिसगाइज ऑफ सक्सेस नाकामी जो होती है वो कभी भी सक्सेस की भी रूप में आ सकती है, ठीक है। डिस्गाइज कहते हैं रूप को, और वेयर्स मतलब पहना। यहाँ पे एस का मुराद क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अब जाके उन वोकैबुलरी को पढ़ते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। लिखा हुआ है रेफरेंस एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज कहते हैं तशहीर किया गया, जिसे हम प्रोमोटेड भी कहते हैं, जिसे हम पब्लिसाइज्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मास्टरपीस, मास्टरपीस कहते हैं शायकार को, जिस और ओपस कहते हैं, मैग्नम ओपस भी कहते हैं और क्लासिक भी कहते हैं। फिर आता है रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी कहते हैं इनकलाबी, जिसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ डिफरेंस आता है अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब गैर मामूली, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं और एटिपिकल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है गैस्प, गैस्प मतलब सांस रोक कर हैरानी से देखना या हैरान होना, जिसे हम पेंटेड भी कहते हैं। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब पुरजोश या ड्रामाई, जिसे हम थिएट्रिकल भी कहते हैं और सेंसेशनल भी कहते हैं।
स्नीजिंग कहते हैं चीखने को, जिसे हम स्निफलिंग भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस विलन कहते हैं विलन को, बदमाश को, जिसे हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं और स्काउंड्रल भी कहते हैं। प्रैंक कहते हैं मजाक को, जिसे हम ऑक्स भी कहते हैं और मिसशीफ भी कहते हैं। एब्जर्व कहते हैं नॉनसेंसिकल भी कहते हैं और रेडिकुलस भी कहते हैं। आर्ट कहते हैं फ़न को, जिसे हम क्राफ्टमैनशिप भी कहते हैं और एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ऑडियंस कहते हैं नाजरीन को, जिसे हम स्पेक्टेटर्स भी कहते हैं और व्यूअर्स कहते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, यकीन करें इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।